कोई इंसान की चमड़ी ऐसी हो ही नहीं सकती, एकदम वाइट वाइट चमड़ी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी की कहानियाँ। तो स्टोरी है गाइस विक्रम की। विक्रम की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। वो रोज़ जॉब करता, 11 बजे तक उसकी जॉब ख़त्म हो जाती, स्टेशन पहुँचते पहुँचते उसको 11:15 हो जाते, और वही एक आखिरी ट्रेन थी जिससे उसको घर पहुँचना होता था। उसकी कंपनी का डेडलाइन इतना था कि वो जल्दी कुछ भी करके जल्दी जा ही नहीं पाता था। रोज़ एकदम कट टू कट टाइम पे वो स्टेशन पहुँचता, और वो रोज़ वो ट्रेन पकड़ता, बहुत कट टू कट। कभी कभार तो वो आखिरी ट्रेन छूट भी जाती और उसको स्टेशन पे ही रुकना पड़ता, क्योंकि वो बस एक आखिरी ट्रेन थी जो उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, अपने घर तक। फिर सुबह ही 5 बजे की ट्रेन थी। कई बार बेचारा जाता, ट्रेन छूट जाती, सुबह तक वहीं पे रुकना पड़ता कई बार, लेकिन अब उसको आदत हो चुकी थी। अब वो रेगुलर टाइम पे पहुंच जाता, एकदम परफेक्ट एक शेड्यूल ही बन चुका था कि एग्जैक्ट वही टाइम पे वो पहुंच जाता, ट्रेन वही खड़ी मिलती, एकदम परफेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो एक बार ऐसा क्या हुआ कि रोज की तरह विक्रम पहुंचा उसी स्टेशन पर। स्टेशन पर पहुंचते ही वो देख रहा है कि स्टेशन का माहौल रोज की तरह नहीं है, क्योंकि पता नहीं उसी दिन ऐसा क्या था कि कोई चाय वाला नहीं है, कोई स्टेशन पे ज़्यादा नहीं है, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा है, कुत्ते बड़े रहते स्टेशन पे। लेकिन उस दिन ऐसा पता नहीं क्या था कि अलग ही था कुछ, और ट्रेन वहीं पे खड़ी थी। उसने ट्रेन को देखा, हाँ अच्छा मैं टाइम पे पहुंच गया, फटाफट चले जाता हूँ। उसने आजू बाजू देखा है, लेकिन मेन फोकस ट्रेन पे था, ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, ये तो हो गया। चुपचाप वो ट्रेन में चढ़ा। जैसे उसने ट्रेन में पहला कदम रखा, वापस उसने कदम ले लिया, क्योंकि ट्रेन में ऐसी ठंडक थी मानो वो किसी फ्रिज के दरवाजे में खोल के अंदर घुस गया, इतनी ज़्यादा ठंडक थी। उसने वापस अपना पैर पीछे लिया, सोचा इतना ज़्यादा ठंड, लेकिन फिर वापस उसने अंदर चढ़ा और अंदर एक सीट ढूंढी और वहाँ पे जाके बैठ गया। सीट जैसे वो बैठा, उसने आजू बाजू देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे खिड़की की तरफ बैठे हैं, दोनों तरफ खिड़की है ना, ऐसे। वो देख रहा है कि भाग ये क्या है, अजीब है कुछ। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, एज इट इज़ वो रोज जैसा करता। ट्रेन में बैठते ही वो अपना फ़ोन देखता। उसने फ़ोन निकाला, फ़ोन का पावर बटन दबाया, लेकिन फ़ोन नहीं चल रहा है। उसने सोचा भी था कि मैंने चार्ज तो किया था, पता नहीं क्या है आज, तो फ़ोन भी नहीं चल रहा है। तो फिर क्या करे, वो भी बाहर देखने लगा। बाहर देख रहा है कि हाँ ट्रेन जा रही है। पहले स्टेशन आया, नहीं रुकी ट्रेन। दूसरा स्टेशन आया, नहीं रुकी। तीसरा स्टेशन आया, नहीं रुकी। ट्रेन किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकती, और वो एक लोकल ट्रेन थी। लोकल ट्रेन, वो ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो किसी भी स्टेशन पे नहीं रुक रही है। ये विक्रम देख रहा है, ये क्या हो रहा है। उसने बाजू वाले वो काका से पूछा, मतलब वो भैया थे, काका नहीं थे, भैया ये ट्रेन कहाँ पे जा रही है। वो कुछ जवाब नहीं दे रहा, वो बस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और एकदम सीधा ऐसे, एकदम जैसे फ्रीज हो गया एकदम। वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है। विक्रम पूछा, कहाँ पे जा रही है ट्रेन। फिर वो ऐसे मुड़ा, ऐसे जैसे कोई कठपुतली हो, उसका सर धड़ से अलग हो, ऐसे किसी ने रस्सी से मुड़ा हो, एकदम मुर्दा पड़ा हो ना वैसे ही। और उसकी आंखों मतलब पूरी वाइट थी, अंदर कोई था ही नहीं, सी कोई ब्लैकनेस नहीं थी, पुतली नहीं थी। विक्रम ने ये देखा, और विक्रम की फट के एकदम वो तुरंत उठा, और तुरंत उठ के तो ट्रेन की पीछे की साइड भागने लगा। तो ये क्या है भाई। जैसे वो भाग रहा है, उसने भागना चालू किया, वो दूसरे तीसरे डब्बे में आ गया, और सब जन बैठे हैं। उसने देख के थोड़ा रिलैक्स किया कि हाँ ये थोड़ा नॉर्मल माहौल है। फिर एक लड़की बैठी थी, उसने लड़की को बोला कि बहन जी ये ट्रेन कहाँ पे जा रही है। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही उस कंधे पे हाथ रखा, उसका हाथ पूरा जम गया, जैसे कि किसी बर्फ को छू लिया उसने, इतना ठंडा, जैसे वो शरीर जिंदा ही नहीं हो, किसी फ्रीजर में रखा हो वैसा मुर्दा शरीर। उसने जैसे हाथ रखा, वो बस फटाफट से वापस हाथ ले लिया, और वापस वो देख रहा है कि जितने भी जन वहाँ पे बैठे हैं, वो भी सारे मुर्दे हैं वैसे,
चुपचाप ऐसे पुतले रखे हो ना वैसे ही बैठे ऐसे। विक्रम ये सब चीज़ देख रहा तो उसने वापस उसी डब्बे से भागना चालू किया कि किसी भी करके कोई टीसी वगैरह कोई मिल जाए, मैं पूछूँ ये ट्रेन कहाँ पे जा रही है, मैं गलत ट्रेन में नहीं आएगा। और ऊपर से ये सब देख के तो इतना डर गया वो, भाग रहा है किसी भी करके कोई भी मिल जाए कुछ ट्रेन में। फिर वो एक भागते भागते ऐसे डब्बे में आया जहाँ पे इतनी बदबू, सांस लेना तक कितना दिक्कत पड़ जाए, बहुत ज़्यादा बदबू। देख रहा है कि पूरे डब्बे में ब्लैक डब्बे पड़े हैं बहुत ज़्यादा। और वो ब्लैक डब्बे किसके थे? खून के डब्बे थे। कोई खून सूख जाता है ना वैसे ब्लैक एकदम। इतनी ज़्यादा बदबू थी कि विक्रम सांस तक नहीं ले पा रहे, इतनी गंदी बदबू थी। लेकिन क्या करे वो भी। और देख रहा कि पूरे ऐसे मतलब कोई तड़प रहा हो ना बाहर निकलने के लिए, ऐसे नाखून थे। अंदर से कोई तड़प रहा है कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कुछ भी करके निकल जाऊँ, ऐसे तड़प रहा, वैसे निशान पड़ गया। विक्रम ये सब चीज़ देख रहा है। फिर अचानक से वो जैसे ये सब देख रहा है तो ट्रेन की डिब्बे की जो लाइट थी वो ब्लिंक होना चालू हो गई। और 2-3 बार जैसे लाइट ब्लिंक हुई जैसे, और अचानक से जैसे लाइट चालू हुई वो देख रहा है कि सामने एक बच्चा खड़ा है, स्कूल का यूनिफॉर्म पहने बैग लटका है बच्चा खड़ा है एकदम स्थिर। और उसकी चमड़ी ऐसे वाइट थी ना कि कोई इंसान की चमड़ी ऐसी हो ही नहीं सकती, एकदम वाइट चमड़ी, पूरा वाइट। ये दीवार देख रहे हो ना आप, ऐसी वाइट। और ऐसी वाइट चमड़ी के बीच में अपनी आंखें हो, कैसा लगेगा सोच के देखो, कितना भयानक। डर जाएगा, कोई भी डर जाएगा, इतना भयानक। और वो विक्रम को देख बोल रहा है कि अंकल आप उतरे नहीं? और विक्रम बोल रहा है कि कहाँ उतरना है, कैसे उतर सकते हैं। वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। विक्रम को कैसे भी कर अब इस ट्रेन में से उतरना है। वो सोच रहा है कि बस कैसे भी करके मैं निकल जाऊँ यार, यहाँ से कुछ भी करके मुझे निकलना पड़ेगा। वो बच्चे ने बस एक उंगली की तरफ इशारा कर दिया कि ऐसा वहाँ। विक्रम ने पीछे देखा कि और पीछे देखा, और जैसे उस बच्चे को देखा वो बच्चा वहाँ पे नहीं था। लेकिन अब वो पीछे देख रहा कि उसने जिस तरफ इशारा किया उस तरफ एक दरवाज़ा और सारी खिड़कियाँ। अब ट्रेन ऐसी जगह से गुजर रही थी कि बाहर बहुत सारे जन खड़े हैं बीच में एक ऐसे इलाके में। बस स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट में हल्की रात को होता है ना वो कोहरा जैसा ऐसा उड़ रहा है। और सारे जन बाहर खड़े हैं और सब लोग की आईज एकदम ब्लैक है। और वे सब जन वैसे ही दिख रहे हैं वो बच्चे की तरह, एकदम वाइट चमड़ी। और सब लोग विक्रम को देख रहे हैं। विक्रम देख रहा है ये सब दोनों तरफ। अब उसकी फटके चार हो गई। वो चुपचाप एकदम आंख बंद करके वहीं पे एक सीट पे बैठ गया, खाली सीट पे। वो इतना फ्रस्ट्रेशन बर्बाद मतलब सहन नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ देर बाद उसको आवाज़ आई कि ट्रेन रुकने वाली है। और ट्रेन के रुकने के ब्रेक लगते हैं, ऐसी आवाज़ आई, ब्रेक लगी कि विक्रम उसी सीट पे से उठा। अब सोच रहा कि अब ट्रेन रुकेगी। लेकिन अब उसको दरवाजे के पास वही दिख रहा है जो उसको स्टार्टिंग में दिखा था पेपर पढ़ते हुए, ब्लैक आइज मतलब पूरा डरावना। वो वहीं दरवाजे पे खड़ा है और बोल रहा है, इशारा कर रहा है कि सामने की तरफ, इस तरफ स्टेशन था और वो सामने इस दरवाजे पे खड़ा था, इस साइड वाले। बोल रहा कि इसे इशारा कर रहा है जैसे वो मतलब बिना बोले बताना चाहता है कि यहाँ पे उतर जाओ, हमारा स्टेशन आ गया। विक्रम देख रहा है और उसकी तो फट चुके बुरी तरह, क्योंकि वो उतरे कि नहीं उतरे, वो किस ट्रेन में आ जाएगा उसको खुद नहीं पता कि वो कहाँ आ चुका है। लेकिन जैसे उसने उसकी बात समझ ली कि वो क्या कहना चाहता है। वो तुरंत दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया। दरवाजे पे जैसे गया ट्रेन एक स्टेशन पे आके रुक गई। विक्रम देख रहा है कि मैं उतरूँ कि नहीं उतरूँ। वो स्टेशन का नाम पढ़ने की ट्राई कर रहा है, जो स्टेशन पे नाम लिखा होता है ना, बहुत धुंधला। लेकिन जैसे तैसे करके उसने आँख ऐसे टेढ़ी करके स्टेशन का नाम पढ़ लिया। स्टेशन पे नाम लिखा था मृत्युलोक स्टेशन। विक्रम देख के डर गया कि ऐसा कौन सा स्टेशन है, आज तक तो मैंने ऐसा स्टेशन नहीं देखा। अब वो मतलब नीचे उतरने के लिए एक पैर रखता है, लेकिन उसके मन में ऐसा अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं मत उतरो। उसको लगता है कि
ऐसा अंदर से लगता है कि अब वो मर चुका है, अंदर से डेड है। लेकिन अंदर से आती हुई धड़कन को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। अंदर से उसको धड़कन बोल रही कि नहीं तू जिंदा है, लेकिन उसको पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है। उस स्टेशन के पास आता ही, और वो बाजू वाला भी उसको इशारा कर रहा है कि ये स्टेशन पे उतर जाओ, मानो कि अब उसका मौत का समय आ चुका है। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को बोला कि नहीं 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 नहीं, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, मत मत मत, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। फिर लेकिन उसका माइंड उसको उतरने पे मजबूर कर रहा है कि यहीं उतर जाओ। शायद उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं था, कि कोई और कंट्रोल कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया कि आखिरकार मैं नहीं उतरूँगा। उसने फैसला कर लिया कि अब मैं नहीं उतरूँगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं उतरूँगा। शायद बस वो स्टेशन उसकी मौत के लिए बनाया गया था, मृत्यु लोक। फिर जैसे उसने फैसला किया कि वो नहीं उतरेगा, कुछ और ज़्यादा हावी हो गया। उसको स्टेशन के बाहर उसकी दादी दिख रही है, जो 5 साल पहले मर चुकी है। वो उसकी दादी उसको बुला रही है कि बेटा बेटा इधर आ जाओ, हम सब तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे हैं बेटा, इधर आ जाओ बेटा। लेकिन विक्रम उसको विक्रम ने उसकी दादी को देखा। वो एक पल के लिए सोचा कि हाँ उतर जाता हो, लेकिन तभी उसके मन में आया कि उसकी दादी ने आज तक हिंदी भाषा में बात की ही नहीं है। वो तो अपने घर पे उसकी होम टाउन लैंग्वेज में बात करती थी, अपने जो भी घर की भाषा होती है ना अलग अलग। और हिंदी बोल कर देख के ही उसने समझ गया कि ये दादी नहीं हो सकती। बस मन, ये पूरा बात उसके मन में चल रही कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। इतने में ही दादी को पता लग गया, सामने वो दादी तो थी ही नहीं, लेकिन पता चल गया कि हाँ ये मेरे बस में से निकल रहा है। उसको पता चला, और धीरे धीरे उसकी स्माइल में चेंजेस आने लगा। जो इतनी स्माइल थी वो यहाँ तक आ गई। समझ जाओ कितना डर लगा होगा विक्रम को। और जैसे उसकी इतनी ज़्यादा स्माइल आई, विक्रम ये देख के उसकी धड़कन इतनी तेज़ होने लगी। ट्रेन की आवाज़ भी नहीं आ रही है, इतनी धड़कन उसकी तेज। फिर ट्रेन धीरे धीरे वापस चलना चालू हुई, और ट्रेन जैसे ही चलना चालू हुई, ट्रेन की भी आवाज़ नहीं आ रही है। सोचो इंजन तक की आवाज़ नहीं आ रही है। फिर विक्रम ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उसने वापस भागना चालू किया। जब तक आखिरी डब्बा नहीं आया तब तक वो नहीं रोका। इतना भागा, बस उसकी धड़कन तेज हो रही है, लेकिन उसने कोई भी बात नहीं सुनी। बस वो भागता गया। जैसे तैसे करके आखिरी डब्बे तक पहुंचा, और आखिरी डब्बे के पास पहुंचते ही उसने छलांग लगा दी। वो कूद गया। फिर जब उसकी आँख खुली, वो एक हॉस्पिटल में था। उसको पता चला कि रेलवे वालों ने सब करवाया। वो किसी स्टेशन पे पड़ा था बाजू में, पता नहीं कहाँ था। रेलवे वालों ने बताया कि तुम मिले थे हमको साइड में पड़े हुए। विक्रम सोच रहा है कि जो पिछले रात उसके साथ हुआ था वो क्या था, पता नहीं क्या था, और ये राज उसी के साथ चला गया। वो किसको पूछे तो क्या पूछे कि मैं एक ट्रेन में गया था, ये सब चीज़ें देखा। वो उसकी बात पे कौन विश्वास करेगा, सोचो। क्योंकि जिसके साथ होता है उसको ही पता चलता है कि ये चीज़ क्या होती है, ये एक्सपीरियंस क्या होता है, ये कितना डरावना होता है, आप समझो। तो गाइस ये थी एक स्टोरी, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और डरावनी थी। विक्रम के साथ जो हुआ था। लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यार। और दूसरी स्टोरीज भी है, देखो बहुत मज़ा आएगा। बाय बाय।